कर्मफल। एक संत की कहानी। एक संत अत्यंत सरल स्वभाव के थे। वे जब भिक्षा मांगते थे तो कहते थे, परमात्मा के नाम पर दे दो, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। उस नगर में एक उल्टा व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। जब वह स्त्री संत के वचन सुनती है तो कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, तो वह सोचती है कि यह संत कहीं मुझे ही तो नहीं सुनाता। उसके मन में पाप आ जाता है। उसने सोचा कि कैसे इस संत को मैं मार दूं। स्त्री ने 2 लड्डू खूब घी मेवा आदि डालकर बनाए और उनमें जहर मिला दिया। जब वह संत उस स्त्री के दरवाजे से गुजरा तो उसने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। स्त्री सुनकर बाहर आई। उसने संत से कहा कि यह 2 लड्डू तुम्हारे लिए ही मैंने बनाए हैं, बहुत अच्छे हैं, इन्हें अभी खा लेना। ऐसा कहकर संत को दे दिए। संत तो सरल स्वभाव का था। उसने लड्डू के लिए और आगे हाथ बढ़ाया। आज उसे भिक्षा कुछ ज़्यादा ही मिल गई थी। वहाँ अपने कुटी पर आया और उसने भिक्षा में मिले अन्य पदार्थ खा लिए। लड्डू वैसे ही रहे। संत ने सोचा कि इतने अच्छे लड्डू हैं, इन्हें मैं कल खा लूँगा। उसी रात को उस स्त्री के पति और पुत्र कहीं बाहर से आ रहे थे। वे बहुत ज़्यादा थके हुए थे और भूख भी उनको लग रही थी। दोनों ने सोचा कि संत की कुटी पर कुछ आश्रम कर लेते हैं, विश्राम कर लेते हैं। जब वह संत के पास पहुँचे तो संत ने उन्हें बैठाया। पुत्र ने कहा कि बाबा, भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो दीजिए। संत ने वे दोनों लड्डू एक पिता को और एक पुत्र को खाने के लिए दे दिए। लड्डू खाने के बाद दोनों का प्राणांत हो गया। वे दोनों मर गए। जब वह स्त्री संत के पास आई तो सिर पटक कर रोने लगी कि यह लड्डू तो मैंने ही संत को मारने के लिए बनाए थे। यह क्या हो गया, यह कैसे हो गया। कहानी की सीख। जो गड्ढा तुम दूसरों के लिए खोदते हो, उसमें स्वयं भी गिर सकते हो। धर्म का मूल संदेश यही है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। दूसरों के लिए कांटे बिछाओगे तो स्वयं तुम्हें ही उन पर चलना होगा। अतः फूल बिछाओ दूसरों के लिए। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी है। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना दोस्तों। और कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।